दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो भाई सभी का एक ख्वाब होता है कि उनका भी एक घर हो और एक कार हो, कार भी अच्छी खासी। लेकिन 25,000 की सैलरी में क्या ये संभव है? तो यही हम आज समझने वाले हैं इस गणित को, किस प्रकार आप लोग 25,000 की सैलरी के साथ ये बड़े सपने पूरे कर सकते हो। तो कार और घर खरीदने का जो सपना 25,000 की सैलरी वाले लोग देख रहे हैं, तो बस इसके लिए आप लोगों के पास पेशेंस यानी कि धैर्य होना चाहिए, और साथ ही साथ आप लोगों के पास निवेश का एक डिसिप्लिन आप लोगों के पास होना चाहिए। तभी आप लोग अपना ये सपना पूरा कर सकते हो। तो ये एक वित्तीय कल्पना जैसा लगता है, लेकिन विशेषज्ञ के अनुसार एक स्पष्ट फॉर्मूला है जो इस संभव को भी, जो आप लोगों के सपने इसको पूरा कर सकता है। 25,000 की सैलरी के साथ भी आप लोग इस सपने को पूरा बना सकते हो। तो हमारा जो सबसे पहले विशेषज्ञ के द्वारा दिया गया फॉर्मूला है, जहाँ पर आप लोग अपने सपनों के लिए रोड मैप तैयार करोगे। तो किस प्रकार आप लोगों ने रोड मैप तैयार करना है 25,000 की सैलरी के साथ, किस प्रकार आप लोग भविष्य में अपने लिए कार और घर खरीद सकते हो। तो सबसे पहले जो इसका चरण है 15 साल के लिए, यहाँ पर आपका ये धन योजना है, जिसमें शुरुआती जो चरण है इसमें आपको 5,000 रुपीज़ की SIP शुरू करनी होगी। और फिर चरण 2 में यहाँ पर आप लोगों को हर साल अपनी SIP की जो राशि है 20% की उसमें वृद्धि करनी है, और आपको धैर्य बनाए रखने हैं। एक बड़ा फंड बनाने के लिए 15 साल तक लगातार आपको SIP करते रहना है। और चरण 4 में आपको स्विच करना है, जहाँ पर आप लोगों को अपने फंड को SWP में बदलना है। तो जानते हैं सबसे पहले पहले फेज़ को, जो ग्रोथ इंजन है, जिसमें धन के बीज आप लोगों को बोने होंगे ताकि भविष्य में आप लोग एक बड़ा फंड बना सको। तो किस प्रकार आप लोग शुरुआत में धन के बीज बोगे, तो इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, ये जो पूरी योजना है एक लोकप्रिय निवेश के द्वारा संचालित होगी, जहाँ पर आप लोगों को SIP के जरिए निवेश करना है, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप लोगों को करना है। तो आखिर ये SIP होती क्या है, इसको हम पहले समझेंगे। तो SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से एक निश्चित राशि का निवेश होता है, जो कंपाउंडिंग की शक्ति का लाभ उठाता है, यानी कि आपके ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज बना के देता है। तो यही है SIP की पावर, जहाँ पर आप लोग लंबे निवेश के साथ अगर आप लोग रहते हो तो फिर काफ़ी अच्छा बड़ा फंड आप लोग बना लोगे। तो आखिर आप लोगों का जो शुरुआती निवेश राशि है 5,000 रुपीज़ आप लोगों की शुरुआती निवेश राशि होनी चाहिए। और आप लोगों को जो चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखनी है, आप लोगों को हर साल अपने निवेश में 20% का इंक्रीमेंट कर देना है। यानी कि अगर आप लोगों ने पहले साल 5,000 का अमाउंट निवेश किया है, तो उसमें अगले साल आप लोगों को 20% का इंक्रीमेंट करना है और वो निवेश करना है। अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आप लोगों की 15 साल की एक यात्रा होने वाली है, जिसमें वर्ष एक जिसमें आप लोग निवेश की शुरुआत करोगे। 5 वर्षों तक आप लोग जो निवेश करोगे उसमें ज़्यादा कुछ वहाँ पर परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 10 साल के बाद कंपाउंडिंग अपनी पावर शुरू करेगा, और वर्ष 15 में आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा बड़ा फंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको बता दूँ, SIP ने अभी जो उसके रिकॉर्ड है पिछले कुछ वर्षों में, मतलब अगर आप लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करते हो तो 10 से लेकर 12 और 12 से 15% का भी रिटर्न बना कर दिया। तो SIP में अगर आप लोग लंबे समय तक निवेश रहते हो तो अच्छा आप लोगों को वहाँ पर रिटर्न भी मिल जाता है। तो आप लोगों ने 5,000 की SIP करी, हर साल अपनी SIP 20% इंक्रीमेंट करी, तो टोटल 15 सालों में आपके पास जो फंड बन के आने वाला है 1.5 CR का फंड आप लोगों के पास बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो चरण है, जिसमें आप लोगों को अपनी इनकम अब स्विच करनी है, यानी कि अपने पैसे को आप लोगों को अब काम पर लगाना है। तो किस प्रकार लगाना है वो भी हम समझेंगे। तो एक बड़ा फंड तो 15 सालों में आप लोगों के पास बन चुका है 1.5 CR का। तो यहाँ पर अब आप लोगों को दूसरे फेज़ में फंड बनने के बाद रणनीतिक बचत से आप लोगों को कमाई की ओर मुड़ जाना है, जिसके लिए आप लोगों को SWP का सहारा लेना है, और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान इसका आप लोग उपयोग कर सकते हो। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है, तो म्यूचुअल फंड स्कीम से नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि को निकालने की ये सुविधा देता है। यानी कि एक बार आप लोगों ने एक बड़ी राशि निवेश कर दिया, उसके बाद आप लोग हर महीने एक अमाउंट निकालने वाले हो, तो यही आपका SWP होता है। तो SIP में क्या हुआ, समय के साथ आप लोग व्यवस्थित रूप से धन यहाँ पर बनाते हो, और SW में क्या होता है, जो आप लोगों का जमा धन है उसमें व्यवस्थित रूप से आप लोग नियमित आय अपने लिए बनाते हो। यानी कि एक तरफ से समझ लीजिए, जो आप लोगों ने निवेश किया है उससे आप लोग सैलरी हर महीने ले रहे हो।
एसडब्ल्यूपी के ज़रिए आप लोग हर महीने 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो और इस 2 लाख का उपयोग आप लोग काफ़ी चीज़ों में आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर 30 साल तक आप लोग 2 लाख पर मंथ अपना जो फंड बनाए उससे यहाँ पर निकाल सकते हो। तो यह मासिक जो आय है कार और घर की ईएमआई जैसे बड़े खर्चों को आसानी से कवर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा, पहले आप लोग एसआईपी का सहारा लेते हो, जब एक बड़ा फंड आपका बन जाता है तो फिर आप लोग एसडब्ल्यूपी का सहारा लेते हो। तो यहाँ पर जो आवश्यक वास्तविक निवेश जो आप लोगों का यहाँ पर होगा उसके बारे में कुछ और चीज़ आप लोगों को ज़रूर जाननी चाहिए। देखो, निवेश करना आसान है लेकिन लंबे समय तक निवेश में बना रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, पूंजी बनाने के लिए एक बड़ा धैर्य आप लोगों के पास होना चाहिए। साथ ही साथ बड़े खर्चों का वित्त पोषण करना भी आप लोगों को आना चाहिए। इसलिए कहते हैं निवेश करना हर संभव है, हर कोई निवेश करना शुरू करता है, लेकिन लंबे समय तक निवेश में रहना जहाँ पर आपको कंपाउंडिंग की शक्ति का पता चलता है तो ये ज़रूरी होता है। तो सफलता का असली फार्मूला है अनुशासन, बिना चूके निवेश आपको करना है, लंबी अवधि तक निवेशित रहना है और एक स्पष्ट वित्तीय योजना का पालन करना है और फिर आपको कंपाउंडिंग की शक्ति का एहसास होने लग जाएगा, जब कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट बनाने में मदद करता है। तो एक प्रश्न आप लोगों के लिए, क्या बड़ी सैलरी से ज़्यादा कीमती एक दीर्घकालिक मानसिकता है? आपकी इस बारे में क्या राय है?